अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीलॉग। मैं ज़रा गिर उसका फ़कीर एक बार फिर से एक ब्रांड न्यू व्लॉग में आपकी खिदमत में हो गया हूँ हाजिर। देखा देखा लग रहा होगा, एक हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। बस कुछ कामों में बिज़ी था और आज बस अभी ऑफिस से वापस आया हूँ तो कुछ बुक्स वगैरह मैं अपनी ढूंढ रहा था। बुक्स मेरे पास काफ़ी सारी पड़ी हुई हैं, बड़े पैसे लगाए हैं किताबों पे। तो खैर साथ एक मुझे अपनी एक पुरानी डायरी मिली। इसमें काफ़ी चीज़ें जो है वो मैंने खुद लिखी हुई थी। मैं तो खुद को जो है वो नहीं समझता कि इस लेवल तक लिखना, और खैर कुछ बोंगियाँ मारी हुई हैं तो वो मैं पढ़ रहा था। मैंने कहा कि क्यों ना आज वीडियो के अंदर जो कुछ चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं वो आप लोगों को भी सुनाता हूँ। तो मुझे अभी इस डायरी के अंदर जनाब मिली हैं 3 से 4 गज़लें। बस वो किसी किसी जगह पे लिख देता हूँ और फिर वो पता नहीं होता कि मैंने किस जगह पे लिखी थी। खैर लिखना चाहिए, और कुछ नहीं ना तो इंसान के जो थॉट्स होते हैं और जो यूँ समझ लो कि दिल की जो भड़ास है भाई वो आप निकाल लेते हो इस पे। तो इस पे मैंने 3 4 इस वाली डायरी पे मुझे गज़लें मिली हैं। गज़लें तो क्या, मैं कौन सा कोई बहुत बड़ा शायर हूँ, और शायर बन भी नहीं सकते हम। उनका एक लेवल होता है, उनका जो क्रिटिकल थिंकिंग का और एनालिसिस का जो एक वे होता है उसको हम पहुंच नहीं सकते। खैर जो पहली इसमें मुझे एक गज़ल मिली है ना, उसका मैंने टाइटल लिखा हुआ है, हाँ मैंने ही लिखा है यार, हाँ मैं तुम सा नहीं, हाँ मैं तुम सा नहीं। शहर से चांद के ढलने तक, शहर से चांद के ढलने तक, चिड़ियों के चहकने से जुगनुओं के बसेरे तक, मैंने ढूंढा है अपने ज़मीर की रसाई तक, मैंने ढूंढा है अपने ज़मीर की रसाई तक। हर आईना, हर आईना एक नया चेहरा दिखाता है, हर आईना एक नया चेहरा दिखाता है आँखों के मलने तक। पहचानता नहीं हूँ मैं, पहचानता नहीं हूँ मैं उसे होश में आने तक। खुद की बात कर रहा हूँ और ज़मीर की बात कर रहा हूँ। और फिर से भूल जाता हूँ, और फिर से भूल जाता हूँ ज़िंदगी की चाल को शतरंज में चलने तक। और फिर से भूल जाता हूँ ज़िंदगी की चाल को शतरंज में चलने तक। महफ़िलों में जो जाऊँ, महफ़िलों में जो जाऊँ, नक्शे यकीन तराशता हूँ दिए के बुझने तक। महफ़िलों में जो जाऊँ, नक्शे तरीन तराशता हूँ दिए के बुझने तक। खैर जी, दूसरा कि ये जिन लोगों के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, फिर देता हूँ मैं खून के कतरे, कुछ ज़्यादा खूनी हो गया लेकिन खैर, देता हूँ मैं खून के खतरे नए तूफ़ान के आने तक। है दुनिया की परवाह तो गम में होता हूँ शरीक, है दुनिया की परवाह तो गम में होता हूँ शरीक खुशी के आने तक। मैंने मोस्टली जगहों पे पढ़ा है और बड़ों से सीखा, कहते हैं कि जो आपका कोई दोस्त होता है ना, तो असल दोस्त आपका वो होता है जो आपके साथ आपके तकलीफ में और आपके गम में खड़ा हो। खुशी में तो सब शरीक हो जाते हैं। खैर जी, नेक्स्ट शेयर इसमें, मैं तकरीब मुसर्रत से जाऊँ, मैं तकरीब मुसर्रत से जाऊँ और लौट के ना एक नए अहद के पूरे होने तक। बड़े खुलूस नीयत से सहारा बनता हूँ सबका, बड़े खुलूस नीयत से सहारा बनता हूँ सबका ज़वाल के आने तक। बदगुमानी का मैं ज़िम्मेदार जो ठहरूँ, बदगुमानी का मैं ज़िम्मेदार जो ठहरूँ फिर से अलविदा कहने तक। और लास्ट इसमें एक शेर लिखा हुआ है, हंस देता हूँ मैं दिल के बहलने तक, हंस देता हूँ मैं दिल के बहलने तक, और अज़्म करता हूँ एक नई ठोकर खाने तक, हाँ मैं तुमसा नहीं। तो ये थी एक गज़ल जिसमें बंदा अपने आप की जो ज़ात को ना वो जज कर रहा होता है कि भाई मैं किस तरह का हूँ, मेरी पर्सनैलिटी कैसी है। हर इंसान जो है ना, कि अक्सर हम बात करते हैं कि अल्लाह ताला यार बहुत कमाल के हैं, मतलब कि इंसान एक स्पीशी है ना, तो इस एक क्रिएचर के अंदर अल्लाह ताला ने इतनी डाइवर्सिटी दे दी है, करोड़ों अरबों, मतलब कि आप गिन ही नहीं सकते। हर इंसान है तो एक स्पीशी से ताल्लुक़ रखता है ना, लेकिन एक इंसान दूसरे इंसान जैसा नहीं है, उसकी क्वालिटीज़ वैसे नहीं है, उसकी स्किन वैसी नहीं है, उसके बाल वैसे नहीं है, उसका जो थिंकिंग एनालिसिस है वो वैसा नहीं है। दूसरी है जी गज़ल, ये लिखी हुई है माँ के बारे में। इसका मैंने एक लास्ट शेर जो है ना वो पहले यासिर शामी साहब की वालदा का जब इंतकाल हुआ था, मैंने तब आपको एक सुनाया था। इसका टाइटल लिखा हुआ था जनाब शायर इर्तज़ा अली हैदर साहब बकलम खुद, तेरी आंखें और हकीकत।
ये माँ पे लिखी हुई है तेरी आंखें और अकीदत। इसके कुछ शेर सुनाता हूँ। कभी देखी है आंखों में अकीदत, कभी देखी है आंखों में अकीदत, तो याद आती है एक माँ की सूरत। कभी देखी है आंखों में अकीदत, तो याद आती है एक माँ की सूरत। बेचैन हूँ या गमगीन हूँ, बेचैन हूँ या गमगीन हूँ, छुपा ले वो जब आंखों में। बेचैन हूँ या गमगीन हूँ, छुपा ले वो जब आंखों में, तो मिलती है राहत। आवारगी हो या बचपन की शरारत, आवारगी हो या बचपन की शरारत, देती है दुआ तो मिलती है फजीलत। दर बदर जो फिरूं मैं, दर बदर जो फिरूं मैं, सकूं का हूँ मुंतज़िर। दर बदर जो फिरूं मैं, सकूं का हूँ मुंतज़िर। एक साफ और खरी समझ आती है वो इबारत। अब माँ तो एक ऐसी इबारत होती है ना कि जिसमें कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं होती और इजीली बंदा उसको समझ लेता है। खैर आगे माँ की प्रेस्टीज के लिए एक और शेर है शर्त मुसलमान, है शर्त मुसलमान के कर सजदा उसको, है शर्त मुसलमान के कर सजदा उसको। अब इसमें उसको मुखातिब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात के सिवा सजदा हम किसी को नहीं करते, तो है शर्त मुसलमान के कर सजदा उसको, कि है बस यही इबादत। अब इसका जो आगे रिप्लाई है, गर ना हो शिर्क, गर ना हो शिर्क तो मैं झुक जाऊं, गर ना हो शिर्क तो मैं झुक जाऊं उसके सामने, कि दंग रह जाए कुदरत। गर ना हो शिर्क तो मैं झुक जाऊं उसके सामने, कि दंग रह जाए कुदरत। देखूं तो बस उसी को देखूं, देखूं तो बस उसी को देखूं, यही बन जाए फितरत। क्योंकि माँ बस तेरी हैं वो आंखें, क्योंकि माँ बस तेरी हैं वो आंखें, कि जिनमें नज़र आती है हकीकत। अब ये लास्ट शेर मैंने आपको पहले भी सुनाया था। इस शेर को जो मैंने ऑब्ज़र्व किया था ना, मैं एक लोकल गाड़ी में ट्रैवल कर रहा था, तो उसमें एक पश्तून औरत जो है वो अपने बच्चों को पश्तो बोल के चुप करवा रही थी और पश्तो ज़बान में बोल रही थी। तो मेरे माइंड में ना बस यही ख्याल आया कि यार माँ के लिए जो होती है ना, वो लैंग्वेज बैरियर्स नहीं होते, कोई लैंग्वेज मैटर नहीं करती, रिलीजन मैटर नहीं करता, कल्चर मैटर नहीं करता। वो अपने बच्चे के लिए माँ की मोहब्बत तो सारी माओं के लिए सेम है, वो खा मुसलमान हो, काफिर हो या किसी भी मज़हब से हो। तो उस पर एक शेर था, काश इस्लाम में इतनी सी गुंजाइश होती, काश इस्लाम में इतनी सी गुंजाइश होती, कि हर मज़हब की माँ को कुछ तो रियायत होती। माँ का तो है वो मुकाम जिसे फरिश्तों ने भी किया सलाम। आई होप अच्छी लगी होगी। हाँ, इतना ख़ास नहीं लिखता लेकिन काम चला लेता हूँ। कुछ शेर सुना देता हूँ जो मेरी फेवरेट गज़ल है। वो मैंने अपने इस चैनल पे सबसे पहले ये एक वीडियो ही अपलोड की थी, ज़िंदगी से घबराया नहीं हमने। ये मुझे पसंद है, अपने बारे में लिखी हुई है। बज़ाहिर तो दिखे हज़ारों रंग मेरी शख्सियत में, बज़ाहिर तो दिखे हज़ारों रंग मेरी शख्सियत में, पर किसी की दी हुई आदत को अपनाया नहीं हमने। ख़रीदार थे कदम कदम पर, ख़रीदार थे कदम कदम पर, थे बोलियों के अंबार, संभाला मैं का पैमाना, ईमान बेचा नहीं हमने। यूँ तो शामिल किया है ख़ुद को हर तरह के ढंग में, यूँ तो शामिल किया है ख़ुद को हर तरह के ढंग में, पर अफसोस तुझे सर पर चढ़ाया नहीं हमने। चला था मैं अकेला एक अजब डर को लिए, चला था मैं अकेला एक अजब डर को लिए, अज़ल में था डगमगाया पर ख़ुद को गिराया नहीं हमने। थी हसरत के मिल जाए मुझे सब कुछ, अल्लाह ताला से हमेशा ज़्यादा मांगना चाहिए। थी हसरत के मिल जाए मुझे सब कुछ, बढ़ रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता पर हाथ फैलाया नहीं हमने। उतरा जो मैदान में, उतरा जो मैदान में तो जांचे सब पहलू, खेल रहा हूँ बाजी तमाशा बनाया नहीं हमने। फ़न तो थे बेतहाशा मुझ में, फ़न तो थे बेतहाशा मुझ में और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हैं। ये अलग बात है कि कभी बताया नहीं हमने। करता हूँ मैं जो कुछ तो होते हैं तज़किरे, करता हूँ मैं जो कुछ तो होते हैं तज़किरे, मुस्कुराता हूँ पर कभी जताया नहीं हमने। है यकीन के बना लूँ मैं तुम जैसे हज़ारों, है यकीन के बना लूँ मैं तुम जैसे हज़ारों, खींचा है नक्शा पर कागज़ पर उतारा नहीं हमने। ये शेर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, इसको रिपीट करता हूँ। है यकीन के बना लूँ मैं तुम जैसे हज़ारों, खींचा है नक्शा पर कागज़ पर उतारा नहीं हमने। रब की कुदरत के नवाज देता है फिर से, रब की कुदरत के नवाज देता है फिर से, लुत्फ़ है उठाया पर कभी संभाला नहीं हमने। संभालना क्या है यार, लोग कहते हैं कि ये चीज़ सेव करो, वो आज दे रहा तो वो कल भी देगा इंशाल्लाह। रहता हूँ जो सबसे मुनक़ता, रहता हूँ जो सबसे मुनक़ता तो भी शिकवा,
दिल में है सकून क्योंकि मुनाफकत से खेला नहीं हमने। कहते हैं मुझे दिल फेंक, कहते हैं मुझे दिल फेंक तो भी बिस्मिल्लाह, चलता हूँ दिल से बेवफा को झेला नहीं हमने। आगे कुछ शेर हैं इसके। सोचता हूँ कि मैं रोया नहीं किसी के गम पे, उठती है कसक कि ऐसा साथ से खेला नहीं हमने। हो गया हूँ मैं गुम कहीं के चला था साथ में जिनके, हो गया हूँ मैं गुम के कहीं चला था साथ में जिनके, मिलती है राहत कि बढ़ गए वो आगे, तो क्या हुआ किसी को रोका नहीं हमने। जाने वाले को कौन रोक सकता है, जिसने आगे जाना है वो जाए, हम तो खुश होते हैं। एक अलग सा नशा है खुद को खुद से रूबरू करने में, ये भी मुझे बहुत पसंद है। एक अलग सा नशा है खुद को खुद से रूबरू करने में, खुश हूँ मैं तन्हा के सहारों को ढूंढा नहीं हमने। कहाँ थी ज़रूरत अल्फाज को कागज़ पर उतारने की, हम तो गुफ्तगू में ही रखते हैं कलाम की अदा के लफ्ज़ों को कैद करना सीखा नहीं हमने। इसका लास्ट शेर है। कर लूँगा मैं पार तेरे हर मरहले को, आर्जी है सब तभी तो ज़िंदगी से घबराया नहीं हमने। ये कुछ शेर थे जी, मेरे लिखे हुए थे। और बस कभी कभी जो है ना वो अपना जो टैलेंट उसको क्या बोल सकते हैं कि बस वो माइंड में कुछ आता है तो लिख लेते हैं। और आज मैंने यही सोचा कि बैठ के मैंने डायरी देखी थी तो आप लोगों को भी कुछ शेर सुनाता हूँ, तो बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी पोइट्री जो मैंने अभी 3 गज़लें पढ़ी कैसी लगी। अभी काफ़ी सारी पढ़ी हैं, आहिस्ता आहिस्ता सुनाता रहूँगा। और मुझे बस पहले ये अच्छा नहीं लगता था कि यार क्या बताना कि मैं ये लिखता हूँ मैं वो कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी कोई बड़ी चीज़ नहीं है। खैर जी, आज काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बनाया और सब लोग हंसी खुशी रहें, आपस में जो है वो खुशियाँ बांटें, प्यार बांटें, छोटों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको अपनी नेमतों से नवाजे। और तब तक इस राहगीर को दें इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अल्लाह हाफिज़।